गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी लोगों को सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं वंदना खंडूरी आप सभी लोगों का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की क्लास को। कुछ स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरी आई थी न्यूमेरिकल पार्ट से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, मैं आज एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि न्यूमेरिकल पार्ट का वीडियो मैं इस चैप्टर के एंड में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे जो जिसमें कि क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप पेज नंबर 209 एनसीईआरटी में देख सकते हैं। आपका टॉपिक है 12.6 रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। इन preceding sections we learned about some simple electric circuits and we have noticed how the current through a conductor depends on its resistance and the potential difference across its ends। हमने previous section में मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको बताया था एंड ओम्स लॉ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आपका जो करंट होता है, किसी भी कंडक्टर का जो करंट है वो कैसे डिपेंड करता है आपका उसके रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ठीक है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रेजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। और क्या होता है, आपके जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स गैजेट्स होते हैं उसमें हम जो रेजिस्टर्स हैं उनको कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं। अभी तक मैंने सिंपल एक रेजिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है, लेकिन कई सारे आपके जो ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपके क्या है, जो रेजिस्टर्स हैं वो कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किए जाते हैं। एंड वी नाउ देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ओम्स लॉ होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के साथ। जब आपके पास रेजिस्टर्स गिवन है, उनका कॉम्बिनेशन गिवन है, तो उसमें हम ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ जॉइनिंग द रेजिस्टर्स टुगेदर। दो मेथड होते हैं आपके रेजिस्टर्स को ज्वाइन करने के। फिगर 12.6 आप देख सकते हैं पेज नंबर 210 में। इट शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, R1, R2 एंड R3। और जब इस टाइप से आपके रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो इनको बोला जाता है इन सीरीज। मतलब जो आपके रेजिस्टर्स हैं वो किस में कनेक्टेड हैं, आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का मेथड है, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर 12.6 में आपका R1 है, उसके बाद जस्ट आपका R2 है, एक ही लाइन में कनेक्टेड। सीरीज का मतलब भी यही होता है कि एक के बाद एक, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में जब सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं आपके 2 और मोर देन 2 रेजिस्टर्स जब हो जाते हैं तो कॉम्बिनेशन उनको बोला जाता है। और जब वो एक ही लाइन में एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके बाद है आपका फिगर 12.7 शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन विच 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन पॉइंट x एंड y। हियर द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। आप फिगर 12.7 इसी पेज में 210 में आप देख सकते हैं, आपके जो रेजिस्टर्स हैं वो कनेक्टेड है, आपके एक के नीचे कनेक्टेड। आप देख सकते हो पहला R1 है, उसके बाद R2 कनेक्ट है एंड देन आपका R3 कनेक्ट है। तो तरीके से जब आप बहुत सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इनको बोला जाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में सीरीज के बारे में और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका पैरेलल के बारे में, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से आपके जो रेजिस्टर्स होते हैं उनमें किस तरीके से ओम्स लॉ को अप्लाई किया जाता है ये मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आपका क्या है, रेजिस्टर्स इन सीरीज। What happens to a value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit? What would be their equivalent resistance? And let us try to understand these with the help of following activities.
सबसे पहले आपके पास क्या है कि अगर आपको ओम्स लॉ को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ओम्स लॉ आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ में आपका करंट आता है, रेजिस्टेंस आता है, और आपका थर्ड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर आप सीरीज में क्या करते हो, कंबाइन करते हो बहुत सारे रेजिस्टर्स को, तो करंट में आप क्या चेंजेस देखोगे आप, और दूसरा आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें क्या फर्क आएगा। इसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 12.4। ठीक है, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, जॉइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज एंड कनेक्ट देम विद अ बैटरी, एन अमीटर एंड अ प्लग की एज शोन इन फिगर 12.6। आप 3 रेजिस्टर्स लेंगे, ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज़ के, और उनको सीरीज़ में आप कंबाइन कर दो और उसको कनेक्ट कर दो एक बैटरी से, एक अमीटर से एंड अ प्लग की, जैसे कि आपको 12.6 फिगर में आपको दिख रहा है। एंड यू मे यूज़ अ रजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज़ लाइक 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एक्सेट्रा, मतलब सबकी अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए इस तरीके से। एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, सपोज आपकी जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, और आपके जो 3 रजिस्टर्स हैं वो कितने कितने ओम के हैं, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, प्लग द की एंड नोट द अमीटर रीडिंग। आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप की को प्लग करो और अमीटर की रीडिंग को नोट करो। देन change the position of ammeter to anywhere in between the resistors and note the ammeter reading each time। अब आपको क्या करनी है, एक एक करके अमीटर की पोजीशन को चेंज करना है anywhere in between the resistors, जो आपके 3 रेजिस्टर्स हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले सपोज आपने R1 एंड R2 के बीच में अमीटर को कनेक्ट करा, तो आपने उस समय आपको रीडिंग नोट करनी है। उसके बाद आप फिर से उस अमीटर को दोबारा से चेंज करो, R2 एंड R3 के बीच में लगा लो, फिर आपको दोबारा से करंट जो आपका अमीटर की रीडिंग है, मतलब करंट की जो रीडिंग है उसको नोट करना है। देन डू यू फाइंड एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द अमीटर। तो आपने जब अमीटर की पोजिशन को चेंज किया तो क्या आपने उसमें कोई चेंजेस पाए, उस करंट की रीडिंग में कोई आपको चेंजेस दिखे। पेज नंबर 211 में आप देख सकते हो, यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द अमीटर इज द सेम। आप क्या देखोगे, आपका जो आपने अमीटर को पोजीशन को जब आपने चेंज करा तो करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है। करंट की वैल्यू हर एक पॉइंट पे आपकी क्या आई है, सेम आई है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका मतलब जो अमीटर होता है वो आपका कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपको उसकी पोजीशन को आप क्या कर लो, चेंज कर लो, तो जो करंट की जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो उसकी पोजीशन है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा क्या रहेगी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इट मीन्स दैट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट इज द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट और द सेम करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो इसका मतलब आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि आपके सीरीज जब कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ नोट करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी करंट की रीडिंग होती है वो थ्रू आउट पूरे सर्किट में क्या होती है, हमेशा सेम होती है, हर एक रजिस्टर के लिए सेम होती है। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन है और आपको फाइंड करना है करंट थ्रू R1 या थ्रू R2, आपको अलग स्पेशल दिया होगा कि आपको R1 के थ्रू आप करंट वैल्यू फाइंड आउट करो या R2 के करो करंट की वैल्यू को फाइंड आउट, या कुछ भी आपका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने भी आपके रजिस्टर्स हैं, तो हमेशा ध्यान रखना करंट की जो टोटल करंट की जो वैल्यू आएगी वही आपकी किसी भी रजिस्टर जो उसमें कनेक्ट है उनकी भी क्या आएगी, उनमें भी करंट की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी करंट की बात। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 12.5। इन एक्टिविटी 12.4 insert a voltmeter across the ends X and Y of the series combination of 3 resistors as shown in figure 12.6। आपको क्या करना है, सबसे पहला आपने जो एक्टिविटी 12.4 में आपने फिगर 12.6 जो लिया था सर्किट के लिए, इंसर्ट अ वोल्ट मीटर, आपको एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है अक्रॉस द एंड X एंड Y ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स। सिर्फ जो आपके 3 रेजिस्टर्स हैं, आप फिगर में भी देख सकते हो, उसमें X एंड Y की जो एंड है इन दोनों से कनेक्ट करना है आपको, किसको, एक वोल्ट मीटर को। देन नेक्स्ट है आपका प्लग द की इन द सर्किट एंड नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग। आपको क्या करनी है, प्लग करो की को और आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करना है। ठीक है, इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये क्या देगा आपका, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे देगा। सपोज उसको आपने नाम दे दिया V। सपोज आपके पास जो वैल्यू निकली है
वो कितनी निकली है, V निकली है। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड कंपेयर द टू वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, आपको पूरे सर्किट का, ठीक है, जो आपका कंप्लीट जो एंड जो है दोनों टर्मिनल से, उस पूरे का क्या आपको वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर। अब आपने क्या करा, प्लग की को हटा दिया है और आप वोल्ट मीटर जो होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड एक्स एंड पी ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर। अब आपको क्या करना है, जो आपका पहला रजिस्टर है R1, सिर्फ उसके एंड में लगाना है कौन, एक वोल्ट मीटर। जो आपका वोल्ट मीटर था जो आपने हटा दिया था, उस वोल्ट मीटर को सिर्फ आपको R1 के लिए लगाना है, ताकि वो सिर्फ R1 से कनेक्टेड रहे, ठीक है। और आपको वोल्ट मीटर की क्या करनी है, रीडिंग को नोट करना है, ठीक है। प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर। आपको की को प्लग करना है और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना है, नोट करना है, फर्स्ट रजिस्टर में कितना आया है, और लेट उसकी वैल्यू आई है V1, ठीक है। सिमिलरली हमें R2 एंड R3 के लिए भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आपने R2 के लिए सेम जो आपके एंड है R एंड S, वहाँ से कनेक्ट करना है V2 को, और वहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और सिमिलरली आपको थर्ड जो आपका R3 है अक्रॉस R3, वहाँ पे भी आपको T एंड Y जो आपके टर्मिनल्स हैं, दोनों एंड है, वहाँ से एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सपोज R1 के लिए आपका वैल्यू आई V1, R2 के लिए आपकी वैल्यू आई है V2 एंड R3 की आपकी वैल्यू आई है कितनी, V3, ठीक है। देन रिड्यूस अ रिलेशनशिप बिटवीन V1, V2 एंड V3। आपको चार आपको वोल्टेज जो मिले हैं, एक आपको V मिला था सबसे पहले, जो तीनों का कनेक्टेड मिला था, जब आपने तीनों के लिए एक साथ निकाला था वोल्टेज को। एक आपका V1 निकला था जो सिर्फ R1 के लिए निकला, एक आपका V2 निकला था जो सिर्फ R2 के लिए निकला, और एक आपका R3 के लिए निकला था जो सिर्फ आपका V3 निकला था, जो आपका सिर्फ R3 के लिए फाइंड आउट हुआ था। तो अब आपको उन तीनों चारों के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशनशिप आता है। You will observe that the potential difference V is equal to the sum of potential difference V1, V2 and V3। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका V था वो आपका V1, V2 एंड V3, जब आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तो इन तीनों के एडिशन के इक्वल निकलता है कौन, V, ठीक है। दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो आपको दूसरी चीज़ ये नोट करनी है आपकी, जो आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में पूरे सर्किट का, तो वो हमेशा इक्वल होता है तीनों रजिस्टर, जितने भी हैं आपके, जो जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट हैं आपके सीरीज में, जो टोटल उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलता है, हमेशा ध्यान रखना, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। जो आपके इंडिविजुअली रजिस्टर्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस की सम के इक्वल, ठीक है। दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपका आ गया यहाँ से एक रिलेशन, ठीक है। तो दूसरा आप इस चीज़ को नोट करेंगे। 12.11 यहाँ पे गिवन है। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 12.8। अब आपका 12.8 फिगर है, जो एक्टिविटी 12.5 में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक फिगर गिवन है 12.8। लेट आई बी द करंट थ्रू द सर्किट। सपोज ये पूरे से जो आपका आई की वैल्यू जो फाइंड आउट हुई, सपोज वो आई क्या है, आपका करंट है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ऑल्सो आई। आपको ये मैंने पहले ही बता दिया है कि सीरीज में आपका हर एक रजिस्टर से भी अगर आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो तो वो सेम होती है, तो मतलब वो भी कितनी होगी, आई ही होगी। इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस द थ्री रजिस्टर्स जॉइंड इन सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो क्या होगा, ये चीज़ को भी आप ध्यान रखो कि अगर आई सेम है तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, हर एक जो रजिस्टर है आपके पास, जो तीनों रजिस्टर्स हैं सीरीज में जो जॉइन है, आप उसको क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो बाय एन इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। आप उन तीनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस ले सकते हो जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, आर हो, सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट एंड द करंट आई थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। जिससे कि क्या हो, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा V
एंड द करंट, जो आपका टोटल करंट है I थ्रू द सर्किट रिमेन सेम, वो दोनों के दोनों क्या रहे, सेम रहे। आप अप्लाई करो ओम्स लॉ को तो क्या हो जाता है आपका V इज इक्वल टू आई आर, ये आपको पता है, ये आपका ओम्स लॉ है। तो अगर आप इंडिविजुअल रजिस्टर्स, एक एक रजिस्टर में अगर आप ओम्स लॉ को अप्लाई करते हो, तो सपोज आप R1 के लिए कर रहे हो, R1 के लिए आपका वोल्टेज था V1, आप पेज नंबर 212 में देख सकते हो। अगर आपका वोल्टेज V1 है तो V1 इज इक्वल टू आई R1 हो जाएगा, क्योंकि आपका V1 के लिए जो आपका रेजिस्टेंस R1 था उसके लिए वोल्टेज थी V1। सिमिलरली आपका 12.13 का जो B है, V2 इज इक्वल टू R2, एंड थर्ड हो गया आपका V3 इज इक्वल टू आई R3। ये हमने ओम्स लॉ को अप्लाई किया है सेपरेटली अलग अलग रजिस्टर्स के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 12.11 जो आपका पेज नंबर 211 में मैंने बताई थी, क्या था आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, V1 V2 एंड V3 की वैल्यू को पुट अप कर दो, ठीक है। तो V इज इक्वल टू था, तो V इज इक्वल टू क्या है आपका IR होता है, तो हमने V की जगह IR लिख दिया, और इक्वल टू V1 था तो V1 की जगह हम IR1 लिख देंगे, V2 की जगह IR2 लिख देंगे, एंड V3 की जगह IR3 लिख देंगे। तो ये हो गया, हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अगर आप देखोगे I आपका ये तीनों में कॉमन आया और अंदर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है I, और ये जो दूसरी साइड में LHS और RHS में जो आपका I था, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से सिंपली आपके पास क्या निकल जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन सेवरल रेजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन आर एस भी यहाँ पे इन्होंने डोनेट कर रखा है, आर एस भी बोल सकते हो या आर भी बोल सकते हो, इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपके पास क्या कंक्लूजन निकला, आपकी जो इक्वेशन है 12.14, यहाँ से आपके पास क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई भी जो रजिस्टर्स होते हैं अगर आप उनको सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो जो टोटल आपका निकलता है रेजिस्टेंस वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है आपका सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। R1 R2 एंड R3, इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो वो टोटल के इक्वल निकलेगा। तो एंड इससे क्या आपको दूसरी चीज़ आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमेशा जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपके पास इसी में पेज नंबर 212 में कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, न्यूमेरिकल गिवन है। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि मैं न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। वो मैं आप लोगों के साथ लास्ट में डिस्कस करूँगी। आप कोशिश कीजिए, अगर हो जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।